साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले सोनेगांव ग्राम में मौजूद हूँ। अचानक से एक हादसा हुआ और वह हादसे का शिकार जो है एक गांव का वृद्ध व्यक्ति हुआ है। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह जो है सनसनीखेज और सनसनी खबर है। रान डुक्कर के चपेट में आने से एक की मौत हुई है, ऐसा जो है ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में जो माजी जिला परिषद अध्यक्ष है पंकज रांगडाले, इनसे क्या कहोगे आप इस वारदात को लेकर? ये एक दुखद घटना तुरकर परिवार में आज हुई है और जंगली जानवरों का जो आतंक है ये हम सब किसान भाइयों को यहाँ सहन करना पड़ता है। मैं वन विभाग, फॉरेस्ट के विभाग से एक अनुरोध करता हूँ और उनको ऐसी सूचना भी देता हूँ, और अगर मान लो ये विषय भविष्य में नहीं सुधरा तो सामान्य जनता कहीं ना कहीं रोड पर आएगी और हम किसानों को अपना न्याय खुद ही करना पड़ेगा। ये परिस्थिति आज पूरे क्षेत्र के अंदर है। ये बहुत दुखद घटना हुई। एक जंगली भैंसे के द्वारा आज एक किसान तुरकर जी की यहाँ पे दुखद घटना में मृत्यु हो गई और हम सबकी सद्भावना, सांत्वना उनके परिवार के साथ है और शासन निश्चित रूप से उनको एक उचित मुआवजा देने का प्रयास करेगा। और मैं फॉरेस्ट से, जैसा इसके पहले ही बोला, कि फॉरेस्ट के सभी लोग, वन विभाग के जितने कर्मचारी है, हम किसानों की रक्षा करें, यही मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो किसानों को कहीं ना कहीं रोड पे आने की परिस्थिति आ जाएगी। क्या कहोगे आप, ऐसी वारदात हुई है? आज जो तुरकर जी के साथ दुखद घटना घटी है, ये आज पूरे क्षेत्र में पूरा क्षेत्र परेशान है और शासन का निर्णय ऐसा है, अगर एक सुअर को काश्तकार अगर मार दे तो उसको तुरंत उठा के तुम अंदर कर दे, तो उसको ले जाके टोट डाल दे। तो काश्तकारों का निर्णय लिया जाए ना, इनके साथ क्या होगा? खेती किसानी में काश्तकार जाएगा नहीं, आएगा नहीं तो होगा कैसा? ये हमारे चाहे वन मंत्री हो, चाहे हमारे ऊपर शासन वाले हो, सभी से मेरा निवेदन है, आज ऐसी घटना घट रही है, इधर विशेष ध्यान दिया जाए, यही अनुरोध करता हूँ। और तुरकर परिवार को जो घटना घटी है इसके लिए सद्भावना देता हूँ। अचानक से यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची और यहाँ पे टीम नहीं पहुंची, ऐसी बातें जो है यहाँ पे सामने आ रही है। डीजल पेट्रोल खत्म वाली बातें जो है, नहीं, ऐसा विषय तो नहीं समझ में आ रहा है। एम्बुलेंस अभी आ रही है और जब घटना होती है तो तुरंत ही जब साधन सामग्रियां होती है वह एट दैट टाइम पूरी तैयार नहीं होती है, अपने को किसी न किसी माध्यम से सूचना देनी होती है। और दूसरी बात तो यह है कि ये जो दुखद घटना है, तुरकर परिवार पे जो अकस्मात ये जो संकट आया हुआ है, इसको सबसे पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस परिवार पे जो संकट आया है इसको दुख सहन करने की शक्ति दे। तथा मैं शासन से भी गुहार लगाऊंगा कि ये घटना अभी पहले की नहीं है, बहुत सी हमारे किसानों के भाइयों के साथ में ऐसी घटनाएं होती है। और जो जंगल से सटे हुए गांव है, ये सावधानी तो बरते ही, पर किसान आदमी तो खेत में जाएगा ही। इसीलिए वन अधिकारियों को और शासन से भी ये गुहार लगाऊंगा कि इसका एक पक्का बंदोबस्त किया जाए, या फिर किसानों के हाथ में ऐसा अधिकार दिया जाए कि वो खेत में आए तो उनको मारने की भी परमिशन दी जाए। वो परिस्थिति कैसी होती है वो उस समय समझ में आएगी कि भी इन्होंने मारा क्यों है। कोई जानबूझ के जानवरों को नहीं मारता है। अगर से किसी का कुत्ता भी अपने यहाँ आता है ना, तो उसको एक दो बार मार दो तो वो तीसरी बार कुत्ता आता नहीं है। वैसी स्थिति हमारे यहाँ होनी चाहिए कि अगर से किसानों के खेत में अगर से कोई जानवर आता है तो अपने साधन से, सुरक्षा के साधनों से उसको भगाने का तरीका हम अपने माध्यम से अपनाएंगे, या फिर शासन हमको या फॉरेस्ट वाले हमको ये परमिशन देंगे क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है। इस माध्यम से इसका पक्का बंदोबस्त किया जाना चाहिए वन विभाग और अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से या शासन के माध्यम से, यही बोलना चाहूंगा। क्या कहोगे आप, एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंची नहीं, आप जैसे कि आपने कॉल किया बोले? भैया मैं बता रहा हूँ, मैं 8:30 से 9:45 के बीच में खेत से पैरा रहा था, तो नीलकंठ तुरकर मेरे सामने 20 फीट के आगे साइकिल से आ रहे थे। यहाँ की घटना बिल्कुल, यहाँ से राना ले आया, उनको मारा, मैं गाड़ी लेके, वहाँ गाड़ी मेरी खड़ी है, वहाँ पे दादीला राना ले खड़ा था वहाँ पे। इसके बाद मैं वो राना ले आया, 10 मिनट रुका, यहाँ से फिर पीछे गया तो 2 लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ जाने के बाद मैं उनको पूछ नहीं आया, तो काका बोले पानी पीऊंगा, उनको पानी लेके आया तो काका गुजर गए थे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से आया, 2 लोग वहां से गए थे, उनको बोला राधा ले आ रहा है, बस 2 मिनट के अंदर उनको भी ठोका उसने। ठीक है, इसके बाद हमने 108 को फोन लगाया,
तो बम्बई से बोले वो रिवर्स कार हो रहा है, घूम आने लगा फोन, फिर मैं भी लगाया फोन। उनने पहले बोले गाड़ी आ रही पड़ेगा सड़क अर्जुन से, फिर बोले केटीएस से, फिर मैंने पीएससी के रांडा ने मेरे को फोन लगाया, कलवा पीएससी को। उनने बोले हफ्ता भर हो गया पर हमारी गाड़ी में डीजल नहीं, बोले आधा घंटा बंदा यहाँ रहा, मैंने अपने गाड़ी से गोविंद रांडाले को लेके अपने केटीएस में भेजा उनको। यानी अपन आधा घंटा वो पेशेंट को यहाँ रखे, सेकंड भी हुआ है केस यहाँ पे, ये तो मर गए बेचारे, दूसरा भी केस हुआ है, वो बंदे को आधा पंगुंडा रहना पड़ा, कोई गाड़ी नहीं आई, 108 नहीं आया, कोई नहीं आया। ये एक दुखद घटना है। और पीछे वो बोल रहा है मेरे हफ्ते हो गया मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है, अंदर एक आध बात है ये। और उनने पहले बोले किटी से गाड़ी बसते, फिर बोले सड़क अर्जुन से, दोनों गाड़ियां नहीं आई। फिर मैं बोला अपने गाँव के पीछे है, अपने आशा शिव का, उन्हें भी फोन लगाया, उन्हें यही बताया कि गाड़ी मंदिर डीजल न से। अगर भैया एक काम करो, इसके बाद अगर आधे आधे रात में अगर कोई महिला डिलीवरी जाती है तो वही मर जाएंगे, वो तो गाड़ी नहीं मिली। इसका मतलब शासन ने ये देखना चाहिए। और मेरे सामने की बात है, इस बंदे को मारा तो ये चंदना पादी खेत से आया, यहाँ से बिल्कुल 2 मिनट में ठोका उसको, 10 मिनट रुका यहाँ पे वो। मैं अपनी गाड़ी लेके भग गया, यहाँ दादी रांडा लेके आया पानी पिलाने, पूछा काका को पानी पीऊंगा करके, काका गुजर गए थे। इसके बाद 2 बंदे आगे गए, 2 मिनट के अंदर उसको भी ठोका उसने। फिर गांव के लोग आए, फोन लगाया हमने गांव में, सब लोग खड़े थे वहां पे बिल्कुल। वो रान भैंसा पौन घंटा वहां बैठा रहा, हाँ करेक्ट, सही बात। पौन घंटा बैठा रहा वहां पे। इसके बाद भैया वो यहाँ धीरे धीरे गए यहाँ से, वो रान भैंसा है नहीं, क्योंकि मेरे खेत में रान भैंसा आया था, मैं देखा वो रान भैंसा है नहीं, उसके सिंग भी ऐसी एकदम ऐसी सिंग है, पास अभी और उसके 2 हाथ उसकी है। एक्चुअली में अभी जो गुजरे हैं वो मेरे बड़े पापा है। मैं हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक से जस्ट आ ही रहा था, वो इधर से निकला, उसने डायरेक्ट अटैक किया। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग जख्मी हुए हैं? यहाँ पे 2 लोग जख्मी हुए हैं, एक की तो डेथ होगी बड़े पापा की मेरे, और एक केटीएस में भी भर्ती, सीताराम जी पटले। लेकिन उसके बाद तुरंत वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया, और यहाँ पे आधा घंटा वो झुड़पियों में छुपा रहा, लेकिन वन विभाग का एक भी कर्मचारी यहाँ अवेलेबल नहीं था। मैं 108 को कॉल लगाया, 108 को कॉल लगाने के बाद में आधे घंटे बाद रिस्पांस मिला कि 2 घंटे बाद आपको एम्बुलेंस अवेलेबल होंगी। तो ये एक इनका भी एक फेलियर है, इसको इन्होंने, हमारे जो भी बड़े लोग हैं, इन्होंने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर स्पॉट पे वन विभाग टीम आई नहीं, बहुत कॉल लगाने के बाद अभी भी हमारे गांव के लोग उसके पीछे दौड़ ही रहे थे, वहां एक भी कर्मचारी नहीं था। वो धीरे धीरे एकदम, क्योंकि वो भी जो रान जो भी है वो भी इंजर्ड हुआ है, वो इतने धीमे चल रहा है कि वन विभाग टीम ऐसे ही उसको आधे घंटे में पकड़ लेती, लेकिन कोई भी है नहीं। अभी तो उधर गया, क्या पता और किस किस को इंजर्ड करता है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे जो भी पॉलिटिशियन है उन्होंने ध्यान देना चाहिए ऐसी घटना को लेकर। मृतक जो है नीलकंठ नंदलाल तुरकर, ये मेरे बड़े पापा हैं। और सुबह सुबह जो ये घटना हुई, ये बहुत ही हमारे फैमिली के लिए जो है बहुत ही दुखद घटना है। मैं वन विभाग से एक मतलब मेरे तरफ से बोलो या गांव वासियों के तरफ से बोलो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरीके से घटना जो है ये फिर से नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कैसा प्रतिबद्ध तरीके से ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज जो है, अब एक किसान जो है अपने खेत में नहीं तो कहाँ जाए, क्योंकि वो ना कोई जंगल में गए थे ना कहीं गए थे। वो जो थे, हमारा बाजू में ही खेत है, खेत से घर जा रहे थे अपने साइकिल से साइकिल चलाते हुए। जो जंगली जो गेंडा है, जंगली गेंडे ने उनके ऊपर में हमला किया, जगह पे ही अटैक करके उनके जो पेट से पूरे अतड़ियां निकाल के जगह पे ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद में भी वो भगा नहीं, बैठा रहा। बैठे रहने के बाद में और गांव के 2 आदमियों को उसने जख्मी किया हुआ है। तो उसके बाद में भी जब हमने वन विभाग को, जैसे मेरे छोटे भाई ने कॉल लगाया, तो वो भी वहां पे मौजूद था, तो वन विभाग के भी लोग समय पे पहुंचे नहीं। उसके बाद में जब पीएससी की जो कॉल लगाए और 108 पे लगाए, तो अभी भी 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। इस तरीके का कैसा है कि ये कोई भी अगर हादसा होता है तो ये हादसे में एक हम बुलाते कि वो इमरजेंसी के लिए किसी भी चीज को अगर बुलाते हैं तो इमरजेंसी में कैसा है समय पे आना चाहिए।
पर समय पे इस तरीके की घटनाएं हो जाती है, पर शासन नदारद रहता है। तो मैं शासन से और प्रशासन से और हमारे जितने भी राजकीय पार्टियां हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके से घटना जो है हमारे किसान के साथ में नहीं होना चाहिए। और अगर किसान अगर कोई जंगली जानवर को अगर कभी अगर मान के चलो अपने बचाव के उपलक्ष्य में कुछ अगर कर लेता है, तो उसके ऊपर तो बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है। पर अगर जंगली जानवर अगर किसान के ऊपर में अगर मान के चलो हमला करता है, तो इसके लिए क्यों ना बहुत जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी और हमारी एक मांग है कि अभी भी मृतक जो है अभी भी जगह पे है। हमारी एक मांग है कि ये मुआवजा जो है हमारे को लिखित में, हमको कोई तो भी प्रशासन का व्यक्ति हो या आमदार साहब या कोई तो भी हो, कि हमारे को आए और हमारे को मुआवजे से संबंधी जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है, हमारे परिवार के जो है मेन कमाने वाले व्यक्ति थे, तो उन्हीं के साथ में अगर हादसा हुआ है, तो हमारी ये मांग रहेगी शासन से कि हमारे को ऐसा आश्वासन दे, यहाँ पे लिखित में दे कि हमारे को हमारे मुआवजा मिले। उसके बावजूद ही हम जो है पेशेंट को यहाँ से ले जाने की परमिशन देंगे, नहीं तो तब तक के यहाँ पे वो मृतक का शरीर जो है बॉडी को हम हिलाने नहीं देंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि शासन प्रशासन के लोग आए और हमारे को ऐसा लिखित में आश्वासन दे कि हमारे को मुआवजा मिलेगा। तो साथियों, यह थी सोनेगांव ग्राम की घटना और साथ ही साथ 2 लोग जगह पर जो है जख्मी है और एक की जगह पर मौत हो गई। लेकिन सही समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की वजह से यहाँ पे जो है जनप्रतिनिधि वैसे ही ग्रामवासियों ने अपनी नाराजगी जताई है। कहीं ना कहीं एम्बुलेंस का डीजल खत्म होने वाली बात कहीं ना कहीं आज जो है प्रशासन के ऊपर संसार करने वाली बात है। साथियों, एक और मैं कहना चाहूंगा कि वन विभाग के अधिकारियों से इन्होंने जब संपर्क किया हुआ तो मौका है वारदात पर नहीं पहुंचे। इस बात को लेकर भी यहाँ के ग्रामवासियों ने नाराजगी जताई है। साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।